दोस्तों आपको जानकारी होगी, मालदीव के नए राष्ट्रपति ने मालदीव के अंदर से भारतीय सेना को निकालने का ऐलान कर दिया। तो ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से मुलाकात किए हैं। आज हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे, भारत और मालदीव से जुड़े तमाम पहलुओं और सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों वीडियो में हम आगे जानेंगे कि COP28 के दौरान जब पहली बार पीएम मोदी मोहम्मद मुइज़ू से मिले तो किस मुद्दे पर पीएम मोदी ने बात की। जिस भारतीय सेना ने 80 के दशक मालदीव के राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए मालदीव गई थी, भारत के 150 सैनिकों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। क्यों मोहम्मद मुइज़ू बाहर निकालना चाहते हैं? क्या मालदीव भारत को पूरी तरीके से छोड़कर चीन से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है? अगर मालदीव चीन से अपने संबंधों को और मजबूत करता तो कैसे चीन मालदीव का सहारा लेकर भारत के लिए नया खतरा बन सकता है? समुद्र के बीचों बीच बसा मालदीव कैसे भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है? वे कौन से विकल्प है जिनके सहारे भारत अपने सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने से रोक सकता है? तो दोस्तों आइए इन सभी पहलुओं का विश्लेषण विस्तार से बताते हैं। दोस्तों जो भी देश चीन के नज़दीक आते हैं, कुछ समय के बाद चीन के कर्ज में फंस जाते हैं, और चीन के कर्ज में फंसने का मतलब है कि उनका बर्बाद होना। 2016 में मालदीव को अपना एक द्वीप केवल $40 लाख में 50 सालों के लिए चीन को देना पड़ा था। यही वजह है कि जैसे ही मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू ने नए राष्ट्रपति का पद संभाला, भारत की चिंताएं बढ़ गई है। मोहम्मद मुइज़ू ने अपने इलेक्शन कैंपेन को ही इंडिया आउट के नाम से चलाया था। जितने भी भारतीय सैनिक मालदीव के अंदर मौजूद हैं, उन सभी को बाहर करने का ऐलान भी राष्ट्रपति मुइज़ू के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन इस वक्त की अच्छी खबर यह है कि भारतीय पीएम मोदी ने खुद बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर COP28 के दौरान दुबई में मुइज़ू से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक पर एक मीटिंग की फोटो X पर शेयर की है और लिखा है, भारत और मालदीव के बीच मित्रता को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिलेशंस पर भी बातचीत हुई है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से पहले मालदीव के कई ऐसे राष्ट्रपति हुए जो चीन से ज्यादा भारत से अपने मजबूत संबंध रखते थे। 1988 की घटना दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर मानी जाती है। दरअसल उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ मालदीव में एक विद्रोह हो गया था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की फौज का सहारा लिया था और उस अभियान को नाम दिया था ऑपरेशन कैक्टस। इस विद्रोह के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम को जान से मारने के लिए श्रीलंका से काफी भारी तादाद में अनऑर्गेनाइज्ड चरमपंथी संगठन भाड़े पर मालदीव बुलाए गए थे, जिससे गयूम जान बचाने के लिए सेफ हाउस में छुप गए और उन्होंने भारत से अपील की कि उनको बचाने के लिए तुरंत अपने सैनिक भेजें। उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी फौरन ही रक्षा मंत्री और सैनिकों से मुलाकात करते हैं। सहायता देने का ऐलान कर दिया जाता है। भारत की ओर से IL-76 विमान जैसे ही मालदीव के अंदर लैंड करता है। कुछ ही मिनट में 150 भारतीय सैनिक और कई जीप बाहर आ जाती है। यह वह वक्त था जब मालदीव को इतना कोई जानता भी नहीं था, पर भारतीय सैनिक मालदीव के विद्रोह को खत्म कर देते हैं और राष्ट्रपति गयूम की जान को बचा लेते हैं। वे फौरन ही भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कॉल करके धन्यवाद बोलते हैं। यह वह दौर था जब मालदीव मुश्किल में होता तो भारत को ही याद किया जाता था। दोस्तों इसी साल अक्टूबर से पहले तक भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत ही अच्छे माने जाते थे। मुइज़ू से पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम और मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखी गई थी, लेकिन अक्टूबर में हुए चुनाव के बाद जैसे सब कुछ बदल गया, क्योंकि चुनाव में इब्राहिम हार जाते हैं और चीन के यार मुइज़ू भारी बहुमत के बाद जीत जाते हैं। यहीं से भारत की टेंशन बढ़ने लगती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जो भारत से कितनी नफरत करते हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट के मुद्दे को शामिल किया था। मोहम्मद मुइज़ू ने भारत से अपील की है कि वे अपने सैनिकों को वापस भारत बुलाए। अब ऐसे राष्ट्रपति से कैसे भला क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह भारत मालदीव के बीच रिश्तों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी UAE पहुंचे तो उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मुइज़ू से मुलाकात की। तो आखिर वह कौन सी वजह है जिसके चलते मुइज़ू मालदीव में तैनात 75 भारतीय सैनिकों को बाहर करना चाहते हैं? दरअसल भारत ने मालदीव को साल 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और साल 2020 में एक छोटा विमान तोहफे में दिया था।
इन्हें लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था और मालदीव में इंडिया आउट का नारा देने वाले चुनावी गठबंधन ने इससे फायदा उठाया है। भारत ने कहा था कि यह विमान राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने थे, लेकिन साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने बताया कि इन हेलीकॉप्टरों और विमान के संचालन के लिए करीब 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद है। इससे शक और गुस्सा पैदा हुआ और कई लोगों ने यह आशंका जाहिर की कि इन टोही विमानों को मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात करने का बहाना बनाया जा रहा है। मुइजू कहते हैं कि इन भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से मालदीव की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, खासकर यदि भारत और चीन की सीमा पर कुछ तनाव बढ़ता है तो। उन्होंने कहा, मालदीव इस वैश्विक शक्ति संघर्ष में उलझने के लिए बहुत छोटा है, हम इससे नहीं उलझेंगे। वहीं चुनावों से पहले राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने कहा था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के बारे में आशंकाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था, मालदीव में इस समय विदेश का कोई सैनिक तैनात नहीं है। जो भारतीय सैनिक यहाँ मौजूद है वो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की कमान में काम करते हैं। हालांकि मुइजू के लिए यह विवाद सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है, वो हाल के सालों में भारत के साथ हुए सभी समझौतों की समीक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि इन समझौतों में क्या है। यहाँ तक कि संसद में कुछ सांसदों ने बहस के दौरान कहा था कि उन्हें भी नहीं पता इनमें क्या है, मैं पता लगाकर रहूंगा। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या मालदीव भारत छोड़कर चीन की ओर जाना चाहता है। मुइजू के शुरुआती फैसलों से पता चलता है कि वे खुद को किसी भी देश का करीबी नहीं दिखाना चाहते। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले ही स्टेटमेंट में कहा था कि वे चीन या भारत के समर्थन में नहीं बल्कि मालदीव समर्थक है। उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात भी ब्रिटेन के उच्चायुक्त से हुई थी। वहीं मुइजू ने एक ऐसा भी फैसला अभी हाल ही में लिया है जिससे उनकी कथित भारत विरोधी छवि और मजबूत हुई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की का रुख किया है, जबकि इससे पहले तक मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पहली यात्रा भारत के लिए ही करते थे। इन सब के अलावा अगर बात करें तो मालदीव भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो हमारे देश लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर मालदीव स्थित है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। इसलिए समझा जा सकता है कि इसके मार्गों को सुरक्षित करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस वक्त मालदीव के विदेशी कर्जे में करीब 70% हिस्सा चीन का हो गया है, जबकि चीन का दूतावास मालदीव में 2011 में ही खुला था। इसके बावजूद भी चीन अपना प्रभाव लगातार मालदीव में बढ़ाता जा रहा है। भारत 1972 में ही अपने दूतावास को मालदीव में स्थापित कर चुका था। इसलिए भारत मालदीव पर चीन के दबदबे को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा सकता। वहीं जिस तरीके से लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, मालदीव की जमीनों के समुद्र में विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में मालदीव को भारत की जरूरत पड़ सकती है। भारत चाहे तो मालदीव से अपने संबंध मजबूत करने के लिए इस मुद्दे की ओर भी मालदीव का ध्यान खींच सकता है। ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित एक छोटे से देश दुवालो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत दुवालो अगर सागर में सामने लगे तो उसके नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहने की अनुमति होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसमें बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।